दोस्तों ये कहानी है 2016 की और ये एक सच्ची कहानी है। एक लड़का था राजेश, जो कि 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था। वो अपने घर वालों का लाखों रुपए इस पढ़ाई में लगवा चुका था। पढ़ाई के दौरान उसके घर का कंडीशन कुछ ज़्यादा सही नहीं था। ऐसे कंडीशन में कई बार घर वालों को घर के गहने भी बेचने पड़े राजेश को इंजीनियर बनाने के लिए। आप समझ ही पा रहे होंगे घर का क्या कंडीशन रहा होगा। राजेश का बहुत मन था कि जल्दी से मेरा पढ़ाई ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ। लेकिन पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद भी राजेश घर पर खाली बैठ गया। उसने बहुत सारे जॉब देने वाले साइट्स पर अपना रेज्यूम सबमिट किया था, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी उसे कोई भी नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था। कुछ महीनों तक ऐसे ही जॉब का वेट करने के बाद राजेश ने सोचा कि अब मैं कंपनीज में खुद जाकर जॉब मांगने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। लोग राजेश से रेज्यूम लेकर बोलते थे कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, और कभी भी किसी का भी कॉल नहीं आया। एक आध जगह पर उसकी 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी लग रही थी। राजेश ने जब अपने पापा को बताया कि मेरी 10-12 हज़ार की नौकरी लग रही है, तो वो अपने पापा के चेहरे के भाव साफ साफ देख पा रहा था। उसके पापा बहुत डिसअपॉइंटेड थे। पापा का ये सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन इंजीनियर बन जाने के बाद भी एक सिक्योरिटी गार्ड जितना भी सैलरी नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे ही एक दिन राजेश ने डिसाइड किया, अब बस बहुत हो गया, अब मैं ऐसे छोटे मोटे जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। सबसे पहले तो उसने सारे वेबसाइट से अपने रेज्यूम को हटा दिए। उसने अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दिया और अपने टाइम की वैल्यू को समझना शुरू किया। वो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक अपने लैपटॉप में बैठ के पैसे कमाने के तरीके ढूंढता रहा। रूम के बाहर उसके पेरेंट्स माउस के क्लिक क्लिक की आवाज़ दिन भर सुन रहे थे, और राजेश को भी ये समझ में आ रहा था कि अगर उसे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो उसे कोई ना कोई स्किल खोजना पड़ेगा, जिसके बदले में लोग उसे पैसे दे सकें। महीने भर ऐसे ही रिसर्च करने के बाद उसने फ्रीलांसिंग में एक निच को पकड़ लिया और उसे सीखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों तक सुबह से शाम वो ईयरफोन लगा के यूट्यूब पे कुछ देखता रहता था। दिन भर बैठे बैठे उसका कमर दुखने लगता था, लेकिन फिर भी वो अपने काम पे ध्यान लगाए रहता था। कुछ महीनों तक ऐसे ही सीखने के बाद उसने एक फ्रीलांसिंग के साइट पे कुछ पोस्ट लगा दिए। पोस्ट में उसने ऐसा लिखा कि मैं फ्री में आपके UI और UX के डिजाइन किया करूंगा। UI UX मतलब वेबसाइट के यूजर इंटरफेस। राजेश का ये गोल था कि मुझे कैसे भी 300 लोगों की हेल्प करनी है UI UX बनाने में, और इसके बदले में मुझे उनसे कोई पैसा नहीं चाहिए। बस मुझे 300 5 स्टार रेटिंग चाहिए। गोल तो सब क्लियर था, बस मेहनत करने की जरूरत थी। पहला काम आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेटिंग्स बढ़ने लगे, ऑर्डर भी आने लगे। 6 महीने बीत गए थे, कोई इनकम तो नहीं आया था, लेकिन 200-250 5 स्टार के रेटिंग्स आ गए थे। राजेश ने 200 रुपये पर आवर की फीस रखी, जहाँ पे बाकी लोगों के चार्जेस 1000 रुपये पर आवर के होते थे। कुछ समय में इतने काम आने लग रहे थे, राजेश के लिए खाली बैठ पाना मुश्किल हो गया था। शाम को 7 बज जाने के बाद भी उसे काम से उठने का मन नहीं करता था, क्योंकि काम ही इतना था और उसे कई ऑर्डर्स को कैंसिल भी करना पड़ता था। उसने अपने कॉलेज से 2 और जूनियर्स को 20,000 रुपये पर मंथ में सैलरी बेस पर रख लिया। वो तीनों मिलके बहुत ही हाई क्वालिटी का काम बहुत ही सही टाइम पे देना शुरू कर दिए, और देखते ही देखते कुछ टाइम में 8 से 10 लोग राजेश के नीचे काम करने लगे थे। राजेश हर महीने के 5 से 7 लाख रुपए इजीली अर्न कर पा रहा था। उसका सब कुछ पैसिव हो चुका था। अब अगर वो काम करना बंद भी कर दे तो भी वो इजीली अपना जीवन काट सकता है। जो 10-15 हज़ार रुपये का नौकरी उसे स्टार्टिंग में मिल रहा था, अब वो हर दिन उतना पैसा कमा पा रहा था, वो भी बिना काम किए। ऐसा सब इसलिए हो पाया क्योंकि उसने अपने टाइम को वैल्यू दिया। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भी अभी चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, इवन लॉकडाउन में अगर आपकी जॉब चली गई है तब भी, और इवन अगर आप स्टूडेंट हो तब भी, अगर आप हाउसवाइफ हो तब भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा सफल ऑनलाइन बिजनेस बनाने के लिए केवल 2-3 काम आपको करने हैं। नंबर 1, एक लैपटॉप लेके आइए। नंबर 2, अपना इंटरेस्ट और पैसा को देखते हुए एक फील्ड चूज कीजिए। नंबर 3, उस चीज के बारे में अच्छे से सीखिए। और नंबर 4, काम करना शुरू कीजिए। सोचिए कैसा होगा अगर 1-2 साल के बाद आप अपने नीचे 5-6 लोगों को काम पे रख पाएंगे।
5-6 परिवार आपकी वजह से खाना खा पाएंगे। साथ ही आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे और आपको जितना मन हो उतना आप डोनेट भी कर पाओगे, किसी भी गरीब की आप हेल्प कर पाओगे। कितना अच्छा होगा सोचिए। दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन के कामों में ही है। आज से 5 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऑनलाइन हमारे घर पे खाना डिलीवर हो पाएगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन काम शुरू करने का अभी सबसे बेस्ट मौका है। कृपया पीछे ना रहें, तुरंत शुरू करें। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हाँ, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।